नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। एक तरफ चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अब 26 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जा सकेंगे। दूसरी ओर एसआईआर को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़, वाराणसी और बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है। विस्तार से चर्चा भी हुई है। साथ ही विकास कार्यों और परियोजनाओं को लेकर बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जन समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर भी दिया है। और उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लखीमपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में एसआईआर को लेकर समीक्षा मीटिंग की है, जहां पर डिप्टी सीएम ने मीटिंग में यह स्पष्ट किया कि एसआईआर के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से घुसते हुए पाया जाएगा उसे वोटर लिस्ट और राज्य के साथ साथ देश से बाहर कर दिया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा के कार्यकाल में हत्या, लूट, कब्जा जैसी घटनाएं आम बात थी, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप जानते हैं ये समय समय पर इस प्रकार के बयान वो इसलिए फेस सेविंग के लिए केवल देते हैं। भारतवर्ष में जब चुनाव होता है तो कई राज्यों में विपक्षी की भी सरकारें जीतती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, या ऐसे ढेर सारे राज्य हैं जिनका उदाहरण आप जानते हैं। वहाँ पर कोई आरोप नहीं लगाते कि ईवीएम या बैलेट पेपर, जब चुनाव हारते हैं तो केवल मुंह छिपाने के लिए फेस सेविंग के कारण ऐसा कहते हैं। और ईवीएम जहाँ तक इंट्रोड्यूस हुई थी, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में पूरे देश की जनता को बताया कि ईवीएम कांग्रेस के रिजीम में ही आई थी और ईवीएम में कहीं कोई खराबी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने समय समय पर जनता के समक्ष उसके प्रदर्शन के लिए भी रखा है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बाराबंकी से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी का दौरा है कल, और खेती की बात खेत पर कार्यक्रम ये है जो कार्यक्रम की थीम रखी गई है, खेती की बात खेत पर यह कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करेंगे पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर यह कार्यक्रम होना है। सीएम के आगमन से पहले तैयारियों में अधिकारी जुटे हुए हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। खेत की बात खेत पर यह कार्यक्रम, यह थीम रखी गई है इस कार्यक्रम की, और जहां पर यह कार्यक्रम होना है, यह फार्म हाउस है पद्मश्री रामशरण वर्मा का, जहां पर यह कार्यक्रम है। इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। नहीं, हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, और हमारे प्रदेश के लिए, किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये एक इतिहास है कि किसान के यहाँ, किसान के खेत पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी। ये हमारे प्रदेश के किसानों का सम्मान है, और ये केवल हमारा नहीं है, हमारे प्रदेश के किसानों का सम्मान है। उनको हम केला लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, सब फसलें लगाए हैं, उनको हम दिखाएंगे कि हम डाइवर्सिफिकेशन फसल चक्र से क्या क्या करते हैं। हमने कितने किसानों को प्रदेश में जोड़ा है, हजारों लाखों किसानों को हमने अपनी खेती की बात खेतों बताई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम मिलते थे तब तो हमसे बात करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सर हमारे खेत पे चलिए, खेती की बात किसान से, खेती की बात खेत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद 3 अधिशासी अभियंता अहम पदों पर बने हुए हैं। वहीं डिप्लोमा इंजीनियर संघ के ये कार्यवाही नहीं होने पर आक्रोश भी उन्होंने जताया है और 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है। साथ ही मुरादाबाद, श्रावस्ती और देवरिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और इसी दौरान हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी से खास बातचीत भी की है। निर्माण विभाग में 3 ऐसे अधिशासी अभियंता हैं जिनकी ऊपर जो है लगातार गंभीर आरोप लगते रहे। किसी पे सत्यनिष्ठा संदिग्ध है तो किसी के जो है ऊपर गंभीर अनियमितता, वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगा है। साथ साथ आपको बता दें भ्रष्टाचार के भी आरोप एक अधिशासी अभियंता पर लगे हैं। 3 ऐसे अधिशासी अभियंता है जिन पर लगातार आरोप लगते रहे, पत्राचार हुआ है शासन तक, लेकिन उनको
अहम जिम्मेदारी से अभी तक हटाया नहीं गया है। कौन ऐसे अधिशासी अभियंता है, हम इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में डिप्लोमा इंजीनियर संघ के एनडी द्विवेदी जी हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे अधिशासी अभियंता जिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, कहां कहां वो तैनात हैं, और आखिरकार कब कब आप लोगों ने इसको लेकर के पत्राचार किया है? इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मुरादाबाद प्रांतीय खंड में अधिशासी अभियंता श्री कुलदीप संत जी हैं। इनके ऊपर यह आरोप है, इनकी सत्यनिष्ठा विभागाध्यक्ष जी ने संदिग्ध कर दी थी फरवरी 2025 में। और सत्यनिष्ठा संदिग्ध करना बहुत अहम बात होती, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के लिए सत्यनिष्ठा अगर संदिग्ध हो जाती है तो उसका स्पष्ट रूप से निर्देश है, जो कैबिनेट से अनुमोदित ट्रांसफर नीति है, उसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि किसी भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध अधिकारी कर्मचारी को संवेदनशील पद पर न रखा जाए। बावजूद उसके उनको प्रांतीय खंड के संवेदनशील पद पे रखा गया। उसके अतिरिक्त उनको 2 अन्य डिवीजनों का भी चार्ज दिया गया। इसके पहले भी वो सहारनपुर में भवन खंड में थे, तो उस समय जो वहां के आयुक्त थे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि इनको यहां से हटा करके किसी योग्य और अनुभवी अधिशासी अभियंता को यहां पे रखा जाए। उसी पत्र पे इनको वहां से हटा करके स्टाफ ऑफिसर रामपुर में बनाया गया था, लेकिन फिर इनको उठा करके मुरादाबाद का प्रांतीय खंड दिया गया, जो कि बहुत ही संवेदनशील डिवीजन है। तो ऐसी स्थिति में हमने कई पत्र लिखे, विभागाध्यक्ष जी से वार्ता भी की, पत्र भी लिखा, परंतु अभी तक ये उसी संवेदनशील पद पे बने हुए हैं। उसके साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो व्यवहार और कार्यशैली है, इनसे सभी कर्मचारी असंतुष्ट हैं। हमारे जो लिपिक वर्ग है वो भी असंतुष्ट है, सहायक अभियंता असंतुष्ट है, हमारे जूनियर इंजीनियर सब असंतुष्ट हैं। सब लोगों ने लिख करके दिया भी। इस पे वहां पे मीटिंग हुई मुख्य अभियंता कार्यालय पे और एक समझौता नामा बना कि अब भविष्य में ये अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे, परंतु इन्होंने ना तो कोई सुधार किया और न इन्होंने कोई वो किया। ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो हम निश्चित रूप से अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे जो अधिकारी हैं इनको हटाने के लिए, चूंकि पत्राचार हम लोग लगातार कर रहे हैं और इनको हटाया नहीं जा रहा है, तो हम लोगों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। और आंदोलन की का कोई अभी तक डेट डिसाइड हुई है कि कितने दिनों का आपने समय दिया है विभाग को, और कितने दिन बाद जो है आप लोग आंदोलन करेंगे? अभी हम 1 महीने का समय हमने दिया है कि 1 महीने में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हमने उच्चाधिकार समिति ने निर्णय ले लिया है और क्रमबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में श्रावस्ती के हमारे पीएम जसवाई के श्री सुनील कुमार जी अधिशासी अभियंता हैं, इनके ऊपर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। बिना सहायक अभियंता के बिल पास किए हुए लगातार ये भुगतान करते रहे। इस पे जो ऑडिटर जनरल हैं वहां से आपत्ति आई है कि बिना सहायक अभियंता के बिल पास किए आपने कैसे इस पे पेमेंट किया। और यूपी आरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भी इस पे लिखा है कि आप वित्तीय अनियमितता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वाहन का, सरकारी वाहन का निजी प्रयोग किया, मेडिकल पे रहते हुए इन्होंने उसका यूज किया। तो इस तरह के जो कार्यशैली वाले अभियंता हैं, इनसे विभाग की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और हमारे जो जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता है उनको कार्य करने में बड़ी दिक्कत आ रही, इसलिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके साथ कार्य करने में कहीं ना कहीं दाग लगता है। और कब तक अपने उच्च अधिकारियों से हमारे लोग लड़ते रहेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि इनको जो है संवेदनशील पदों से हटा करके इनको कहीं ऐसी जगह पर रखा जाए जहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ना हो। तो ये थे एनडी द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये 3 एक्सियन है, अधिशासी अभियंता हैं, जिनकी जो कार्यप्रणाली उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की छवि धूमिल हो रही है इनकी वजह से, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। ऐसे में सवाल शासन के ऊपर भी खड़ा हो रहा है, विभाग पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लगातार ऐसे अधिशासी अभियंताओं को हटाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर इन पर क्यों जमा के रखा हुआ है, आखिरकार कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इतने गंभीर आरोप के बाद? अब ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।
और देश की सांस्कृतिक नगरी काशी को आज एक बड़ी सौगात मिली है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन आज गंगा में शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर परिवहन प्रणालियों की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चलित जलयान लॉन्च करना मेक इन इंडिया और हरित परिवहन के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। जनता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है, क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है। और ये संभव इसलिए हुई है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसके लिए संभव हुई है। इसलिए मैं माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ और साथ में हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज 11 साल में भारत को जो शक्ति दी है, जो परिवर्तन दी है, इसके वजह से देश की हर नागरिक को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए। और बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। आपको बता दें कि राम गोपाल हत्याकांड में कुल 13 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिनमें से 3 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। और जो मामला है वो हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार का है, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी, उसमें 3 दिन पहले जो है 10 मुलजिमानों को गिल्टी होल्ड किया गया था। उसमें न्यायालय ने आज जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी और एक मुलजिम सरफराज रिंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और वाराणसी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पत्नी की बेवफाई से परेशान युवक ने पहले चलती बाइक पर वीडियो बनाई और फिर मौत को गले लगा लिया। यह पूरा मामला लोता थाना के इलाके के बनकट गांव का है, जहां पर पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर दुखी राहुल ने चलती बाइक पर 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो बनाया है। उसमें उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के अवैध संबंधों और उससे होने वाली प्रताड़ना से टूट चुका है। आपको बता दें कि राहुल ने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन पत्नी 8 महीने से मायके में ही रह रही है। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ, मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरे भाई बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है, वो एक कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था। मैंने बच्ची से मिल लूँगा, सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूँगा, मेरा बच्चा को कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। मैं छोटा सी उम्र से इतना सारा। खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना, 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे।
खैर सबका उधारी वाला का अलग फोन, मेरे मालिक है अलग से फोन कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे ही। खैर मैं चाहता हूँ फोन 98 की वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस इलोता थाना, बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सत्यापन के लिए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे में अलीगढ़ में नगर आयुक्त ने अपने कर्मचारियों की जो लिस्ट है वो पुलिस महकमे को सौंप दी है। पुलिसकर्मी अपने थाना इलाकों में बाहर के रहने वाले लोगों का लगातार वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और इसके तहत बरोला बाईपास पर करीब 100 झुग्गी झोपड़ियों में सत्यापन अभियान ये चलाया गया और दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बाराबंकी में राम सनेही घाट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीम ने मोहम्मदपुर कीरत चौराहे के पास 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, 5 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान 1 साल पुरानी बाइक ये चोरी का भी खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार सत्यापन अभियान ये चल रहा है और इसी सिलसिले में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। 3 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से बाइक और कुछ ट्रैक्टर भी बरामद हुए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और जो बाइक बरामद हुई है वो उन्होंने बहुत पहले चोरी की थी। बड़ा फर्जीवाड़े को ये अंजाम देते थे और पूरा का पूरा इनका ये गैंग है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। गाजीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। संपत्ति के लालच में भाई ने ही सुपारी देकर करवाई थी भाई की हत्या। तुरना गांव में मिले लावारिस शव को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मिर्जापुर के अतरौली खुर्द गांव से सामने आया दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के तार से लगी आग को बुझाने में गई युवक की जान, परिजनों में कोहराम मच गया। जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग। मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने काले तेल की चोरी का बड़ा खेल का बेनकाब इसको कर दिया। 27,000 लीटर से ज्यादा काले तेल के साथ 5 गिरफ्तार, जांच पड़ताल जारी। मिर्जापुर में भेड़ों को चोरी करने वाले 11 चोर गिरफ्तार। ग्रामीण की पकड़ से फरार 6 चोर, वाहन पर लदी 6 भेड़ भी बरामद। फतेहपुर में तमंचा लेकर रौब झाड़ना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी इसरार खान को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, कारतूस भी बरामद। आजमगढ़ में गोविंद साहब मेले से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल, 11 को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। बाराबंकी के राम सनेही घाट पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से बाइक और 5 ट्रैक्टर बरामद। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। गोसाईगंज और काकोरी में 8 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर बड़ा एक्शन। महोबा में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़ गए किसान, सामने आया वीडियो। प्रशासन और ठेकेदार पर आपूर्ति में देरी के आरोप। इटावा में पूर्व विधायक के राज के भतीजे के घर लाखों की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 15 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। कुख्यात चोर पुलिस कस्टडी रिमांड में गिरफ्तार। कानपुर देहात में महानंदा एक्सप्रेस वे बोगी के पहियों में लगी आग, मची अफरा तफरी। रेलवे स्टाफ की तत्परता से बुझी आग, चला बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से 1,62,000 की ठगी का खुलासा। साइबर क्राइम टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से रकम, मोबाइल बरामद। होटल वेटर ने साथी के साथ फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने चालक की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए 2 दरोगा एडीसीपी चेकिंग में पकड़े गए दोनों। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत सस्पेंड किया। फर्रुखाबाद में बीएलओ ने खाया जहर। एसआईआर काम के दबाव को लेकर बीएलओ ने उठाया कदम। बीएलओ निर्वाचन अधिकारी पर उत्पीड़न का।
फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की ऑन द स्पॉट मौत। आक्रोशित भीड़ ने किया हंगामा, जांच जारी। कन्नौज में मजदूरी के विवाद में आमने सामने दो पक्ष, एक पक्ष ने घर में घुसकर किया हमला, महिला सहित 6 लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा भरथना में बेटे को लेकर पत्नी फरार, पति ने की आत्महत्या, 5 बहनों के बीच अकेला था भाई, जांच कर रही है पुलिस। कानपुर देहात में हुआ दर्दनाक हादसा, खेत जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आ गया किसान, दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम। हमीरपुर में सिपाही को बंधक बनाकर पीटने का मामला, पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया एनकाउंटर, पिस्टल सहित गिरफ्तार। भीड़ हमले में दर्जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कानपुर देहात में रिटायर्ड फौजी भाइयों का सपना टूटने की कगार पर, जमीन पर घर बनाने पर स्थानीय लोगों का विरोध, फर्जी मुकदमों और धमकियों से निर्माण रोका गया, जांच में जुटा प्रशासन। सहारनपुर में शिवाजी महाराज की आपत्तिजनक फोटो वायरल, सांप्रदायिक संघर्ष के 3 आरोपियों को थाना नुक्कड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद। मुजफ्फरनगर में घने कोहरे के कारण आपस में ही टकरा गए कई वाहन, चालक को आई है मामूली चोटें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारू करवाया हाईवे। मुजफ्फरनगर में एंटी करप्शन ने चकबंदी लेखपाल को 20,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार की शिकायत पर बड़ा एक्शन, लेखपाल के खिलाफ सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज। बहराइच में हिंसा मामले पर कोर्ट फैसले से पहले कड़ी सुरक्षा, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील, दुर्गा विसर्जन हिंसा में हत्या और उपद्रव के बाद बढ़ाई गई सतर्कता। सहारनपुर में अदालत परिसर में वायुसेना कर्मी पर विरोधी पक्ष का हमला, वकीलों ने किया बीच बचाव, 4 आरोपियों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसआईआर प्रक्रिया में वोटर के फर्जी दस्तावेज करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महोबा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया, हादसे में किसान भी गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार की मौत, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई गांव में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, गृह क्लेश में खौफनाक कदम उठाने की आशंका, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। वाराणसी में शिवपुर थाना इलाके के लक्ष्मणपुर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, सिर कुचलकर महिला की निर्मम हत्या, शव को घर के अंदर छोड़कर बाहर से लगा दी कुंडी, जांच कर रही है पुलिस। अपराध पर कसा जाएगा शिकंजा, नोएडा में डायल 112 की 14 नई हाईटेक गाड़ियों का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी ने किया उद्घाटन, हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रों के लिए रवाना। रामपुर का थाना मिलक बना जंग का अखाड़ा, पुलिस के सामने ही थाना परिसर में आपस में चली हैं कुर्सियां, जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। नोएडा के सेक्टर 44 में खेल रही 5 साल की मासूम को कार ने मारी है जबरदस्त टक्कर, इलाज के दौरान सफदरगंज हॉस्पिटल में दर्दनाक मौत, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ कार चालक। चित्रकूट में सिपाही धर्मेंद्र सिंह पर खास लोगों को चुनाव लड़वाने की तैयारी करने के आरोप, अधिकारियों पर भी संरक्षण देने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा। एटा में अपराध निरोधक समिति लखनऊ की ओर से गोष्ठी का आयोजन, छात्राओं को किया गया जागरूक, साइबर अपराध से बचने के सिखाए गए टिप्स। आगरा में आईएमए डॉक्टर्स की हड़ताल हुई निरस्त, आईएमए ऑफिस पर हुई मीटिंग के बाद लिया गया फैसला, डॉक्टर्स की सभी 7 मांगों को पुलिस ने मान लिया। अलीगढ़ में निजी बस संचालक को डग्गा मार वाहन रोकना भारी पड़ गया, जमकर मारपीट, एक युवक की मौत की खबर, घटना में कई अन्य लोग घायल, सामने आया मारपीट का वीडियो। देवरिया में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प लेकर होगा विश्व भोजपुरी सम्मेलन, 13 से 14 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन, देश विदेश से कलाकार और शोधकर्ता होंगे शामिल। ECCE एजुकेटर्स भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर अंबेडकर नगर में
अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन, अभिलेख वेरिफिकेशन में कम मेरिट वालों को बुलाने का आरोप लगा दिया। डीएम बोले मेरिट के आधार पर पूरी की जाएगी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।